everyone, welcome to the sociology class. So today we are going to learn about Verstehen, a very important method that is given by Max Weber. We all know that NET exam is on 1st October, so don't waste any time now, start studying. You can watch all the topics that I have already covered on this channel. It will help you in your NET exam. I am your educator, Bhairavi Bharadwaj. If you are watching me for the first time, don't forget to join the Telegram channel because all the important information, all the sociological related information you will get on the Telegram only. So let us start and understand what is the concept of Verstehen. So the concept of Verstehen means to understand. ठीक है, वर्स्टीहीन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को समझना. ये एक जर्मन टर्म है. अच्छा, एक चीज और याद रखना कि इसे मैक्स वेबर ने दिया था और 1864 में इनका बर्थ हुआ था एंड 1920 में ही डाइड. कभी कभी डेट बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो साथ में ही पढ़ते रहो तो ज्यादा बेटर है. In the late 19th century, German philosophers first began to use the term to identify स्पेसिफिक मोड्स ऑफ थिंकिंग. सबसे पहले इस वर्ड को लेट 19th सेंचुरी में यूज किया गया था बाय जर्मन फिलोसोफर्स. क्यों यूज किया गया था? टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक मोड्स ऑफ थिंकिंग. मतलब अलग अलग तरह की थिंकिंग को स्पेसिफाई करने के लिए ये टर्म यूज किया गया था. ओके, एसेंशियली यूजिंग इट एज अ लेबल फॉर मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग. मतलब किसी भी चीज की कोई मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल ये लोग करते थे. इन पर्टिकुलर विलियम डेल्थी यूज्ड वर्स्टीहीन टू रिफर टू फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव. तो ये याद रखना, विलियम डेल्थी ने इसको यूज किया था. क्यों? इनके हिसाब से ये था फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव. मतलब किसी भी चीज को जब हम स्टडी करते हैं तो सबसे पहला जो पर्सन उसका जो पर्सपेक्टिव होता है चीजों को लेके, उसको इन्होंने वर्स्टीहीन कहा था. ठीक है. इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स ऑन सोशल एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स. विलियम डेल्थी से बहुत ज्यादा इंस्पायर थे मैक्स वेबर, तो ये चीज भी याद रखना. Max Weber believed it was possible to attain Verstehen or deep understanding through immersion in the social context under study. मैक्स वेबर का ये कहना था कि जो भी स्टडी आप कर रहे हैं वर्स्टीहीन के थ्रू आप उस चीज को डीपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, डीपली समझ सकते हैं. ठीक है. इन सिंपल टर्म, इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी रिक्वायर्स द रिसर्चर टू पुट देमसेल्व्स इन शूज. तो इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी के बारे में बात करते हैं मैक्स वेबर, और इसका मतलब ये होता है कि जिस भी चीज के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं आपको वैसा ही बनना पड़ेगा. ठीक है. इन दी शूज मतलब कि आपको उसी की तरह सोचना पड़ेगा, उसी की तरह वो चीजें एकदम करनी पड़ेंगी, तभी आप उन चीजों को एकदम डीपली समझ पाएंगे. सो दिस मेथड इज कॉल्ड व्हाट? वर्स्टीहीन. आई होप यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. अभी आगे हम इसे और डेप्थ में पढ़ेंगे, सो आपको ये चीज समझ में आएगी. A classic example of this methodology is the case of sociologist and anthropologist. देखो, वर्स्टीहीन का एग्जाम्पल में हम बात कर सकते हैं सोशोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट की. क्यों? लेट्स से अगर एज अ सोशोलॉजिस्ट आप एक ट्राइब की स्टडी कर रहे हैं, तो क्या उस ट्राइब की स्टडी आप घर पे बैठ के कर सकते हैं? नहीं. आपको उस ट्राइब में जाना पड़ेगा, आपको वहां पर रहकर उनके जैसा बनना पड़ेगा और तब उनकी अच्छे से स्टडी आप कर पाएंगे. ठीक है. देखो, रिसर्चर मे गेन अ डीप अंडरस्टैंडिंग of the social activity of the tribe and motivation of that activity. जब आप वहां पर जाके उनके साथ रहेंगे, उनके साथ इन्वॉल्व होंगे, तभी आप उनकी डीप स्टडी कर पाएंगे. ठीक है. Sociologists researching aspects of their own society, such as subcultures of sports fans or within prison, would likewise seek to directly engage with those subcultures and not rely only on external observation or data available from them. Another example is this. अगर हम किसी भी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, किसी भी कल्चर या सब कल्चर की स्टडी कर रहे हैं, तो हमें उसको डायरेक्टली जाकर समझना पड़ेगा, उसकी डीप स्टडी करनी पड़ेगी, और ये तभी पॉसिबल होगा जब हम वर्स्टीहीन मेथड का इस्तेमाल करेंगे. ओके. सो यहाँ पर ये दोनों ही एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे याद रखना. अगर आप आंसर राइटिंग या ऐसे किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कि सब्जेक्टिव है, तो आप वहां पर ये एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हैं. इट विल फेच यू मार्क्स. ओके. इट लिटरली मीन्स कॉम्प्रीहेंडिंग और अंडरस्टैंडिंग एट लेवल ऑफ एक्टर. एक्टर मतलब जिस भी चीज की आप, जिस भी इंसान की, जिस भी कम्युनिटी की आप स्टडी कर रहे हैं, उसको आप तभी अच्छे से समझ पाएंगे जब आप उसके लेवल पे पहुंच के उसके बारे में स्टडी करेंगे. ओके. इट इज वन ऑफ द टूल फॉर इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग. याद रखना, वर्स्टीहीन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग, मतलब डीप अंडरस्टैंडिंग. This method was the cornerstone of interpretative sociology and most of the Weber work lies on the foundation of this method. तो ज़्यादातर जो वेबर का काम है वो इसी मेथड के साथ उन्होंने किया है, तो ये चीज़ भी याद रखना.
Webers point out that a natural scientist understanding of natural phenomena is from the outside. देखो, वेबर कहते हैं कि जो नेचुरल साइंटिस्ट होते हैं वो अगर किसी भी नेचुरल फिनोमिना की स्टडी करते हैं तो वो उसे बाहर से करते हैं, ठीक है। Let us take an example. When a chemist studies the properties of a particular substance, he does so from the outside. मतलब वो उस केमिकल के अंदर तो नहीं जा सकते हैं ना, तो वो बाहर से ही देखते हैं कि क्या जो दो सब्सटेंस को वो मिक्स कर रहे हैं तो किसका कलर चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, वो बाहर से उसको स्टडी करते हैं। बट ऐसा हमारे केस में नहीं होता है, हम नेचुरल साइंटिस्ट नहीं है, हम हैं सोशल साइंटिस्ट, तो हमें वर्स्टीहीन का मेथड अपनाना पड़ता है। व्हेन अ सोशियोलॉजिस्ट ट्राइज टू अंडरस्टैंड ह्यूमन सोसाइटी एंड कल्चर, ही अप्रोचेज इट एज एन इनसाइडर। हमें उसे ऐसे अप्रोच करना पड़ता है कि हम उसी का एक पार्ट हैं, है ना, या फिर उसके पार्टिसिपेंट हैं। Being human, the social scientist has access to motives and feelings of his her subject matter. क्यों? क्योंकि जो नेचुरल साइंटिस्ट होते हैं वो उनकी फीलिंग्स इतना मैटर नहीं करती हैं उनकी स्टडीज में, बट हमारे में हमें बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स अपने मोटिव्स को ध्यान में रख कर स्टडी करना पड़ता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एज अ इंसाइडर स्टडी करें। ओके। Social scientists can understand human action by probing the subjective meanings that actors attach to their own behavior and the behavior of others. देखो, सोशल साइंटिस्ट जो स्टडी करते हैं उसमें कहीं ना कहीं सब्जेक्टिविटी होती है, हमें ये चीज़ पता है ना। तो एक्टर्स क्या मीनिंग अटैच करते हैं अपने बिहेवियर में, दूसरों के बिहेवियर में, सोशल साइंटिस्ट को वो सारी चीज़ें ही समझनी पड़ती हैं और स्टडी करनी पड़ती है। सोशोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग इज दस क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर साइंसेस। सोशोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग जो है वो और साइंसेस से अलग होती है। Sociology, in Weber's opinion, must use the method of interpretative understanding or Verstehen, which means to understand in general. ये चीज भी याद रखना कि वेबर ने क्या कहा था, जो मैंने अभी बताया है पहले, ठीक है। The method of Verstehen implies that the sociologist should visualize the motivations of the actor by trying to interpret his feeling. Sociologist को एक एक्टर की, यानी जिसकी वो स्टडी कर रहा है, उसके मोटिवेशंस को ध्यान में रखना चाहिए और उसकी फीलिंग्स को इंटरप्रेट यानी समझना चाहिए, ठीक है। हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन, जैसे अगर मैं किसी चीज़ पे स्टडी कर रही हूँ तो मुझे उस जगह पे उस जगह के लोगों की क्या थिंकिंग होगी, उस जगह के लोगों की क्या फीलिंग्स होंगी, उसको स्टडी करना पड़ेगा टू हैव दैट डीप स्टडी। ओके। बट इज वर्स्टीहीन सफिशिएंट फॉर सोशोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन? बट क्या वर्स्टीहीन अकेला सफिशिएंट है सोशोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन करने के लिए? अकॉर्डिंग टू वेबर इट इज ओनली द फर्स्ट स्टेप। अब यहाँ पर इसका आंसर भी दिया है मैक्स वेबर ने, तो ये चीज भी याद रखना। उन्होंने कहा कि वर्स्टीहीन एक फर्स्ट स्टेप है। द नेक्स्ट स्टेप ऑफ एनालिसिस इज कॉजल एक्सप्लेनेशन और सर्चिंग फॉर द कॉजेस ऑफ रीजंस बिहाइंड अकरेंस ऑफ, यानी यहाँ पर सेकेंड स्टेप हमारा हो जाता है आइडियल टाइप, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखना कि वेबर ने कहा था कि फर्स्ट स्टेप वेस्टहीन हो जाता है और सेकंड आइडियल टाइप, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम कुछ कॉजल एक्सप्लेनेशंस क्रिएट करते हैं, मतलब कुछ जो चीज़ें हमने स्टडी की हैं उनको होने का रीज़न क्या है वो हम मेंशन करते हैं, तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो जाता है। ओके। इट इन्वॉल्व्स द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द मीनिंग बाय यूजिंग सिंपल स्टेप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन विच इंक्लूड, देखो इसको करने के लिए कुछ सिंपल स्टेप्स होते हैं जो कि हमें वेबर ने दिए हैं, तो वो हम देखते हैं एक एक करके। पहला है इन्वेस्टिगेटर शुड रिकंस्ट्रक्ट द सिचुएशनल चॉइसेस एंड कंस्ट्रेंट्स ऑफ द एक्टर, मतलब हमें वैसी ही सिचुएशंस और वैसी ही चीज़ों को बनाना पड़ेगा अगर हम ठीक से इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। ओके। इट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एक्टर बाय यूजिंग सेकेंडरी रिसोर्सेज, यानी जिस भी चीज़ की, जिस भी एक्टर की आप स्टडी कर रहे हो उसको अच्छे से आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, वो कैसा है, उसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। द इन्वेस्टिगेटर शुड बी एट द सेम वेव लेंथ एज ऑफ द एक्टर, मतलब जिस जगह पर जिस सराउंडिंग में एक्टर है उसी सराउंडिंग में आपको भी रहना पड़ेगा इफ यू आर गोइंग टू डू द डीप स्टडी। ओके। It involves developing communication abilities which help the investigator to effectively interact with the actor. Communication ability आपको बढ़ानी पड़ेगी ताकि आप एक्टर से कम्युनिकेट कर सकें, यानी लैंग्वेज या जो भी चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड मोड आर सम फैक्टर्स टू टेक इनटू अकाउंट, तो ये आप देख सकते हो। Finally, the investigator can enter into conversation with the actor and use primary resources of data collection to establish meaning. तो जब वो एक्टर से कन्वर्सेशन करेगा तो वो अपने कुछ प्राइमरी सोर्सेस के थ्रू डेटा कलेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें मैक्स वेबर ने दी हैं जो आपको ध्यान में रखनी है।
सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको वस्तिहीन का टॉपिक समझ में आ गया होगा। याद रखना, वस्तिहीन मीन्स टू अंडरस्टैंड। बहुत ही इजी सा टॉपिक है। इसके अलावा मैक्स वेबर के और भी जो टॉपिक्स हैं वो मैं धीमे धीमे कवर करूंगी। So if you are watching me for the first time, don't forget to subscribe to my channel, and you can go to playlist and make use of all the things that I have provided on this channel for free. Okay. And this is the Telegram channel that you have to join. Telegram जरूर से join कर लेना, because all the free material, all the links of the video you will find on the Telegram only. This is my personal Telegram. If you have any doubt, any question, any request कि मैं ये paper solve करूँ या मैं ये topic पढ़ाऊँ, you can always do it in my personal Telegram. So thank you very much guys. Keep learning.